हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग इन्वर्सिटी को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, पहले इन्वर्सिटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं सिचुएशन क्या है। ठीक है, मान लो साइन एक्स तुम्हें दिया हुआ है 1/2। अब मैं तुमसे एक्स की वैल्यू मांगू तो तुम क्या बताओगे? तुम कहोगे एक्स जो है वो 30 डिग्री है या 5/6 है। ठीक, ये एक आइडिया है। पर तुम्हें पता है कि जो साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एक वैल्यू तो यहाँ भी आ सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ये साइन 1/2 है। ठीक है, वो कौन सा एंगल है? 5/6। ठीक है, या 30 डिग्री। मैं डिग्री में लिख देता हूँ, डिग्री से रेडियन बनाना ठीक रहेगा। तो ये वाला भी एक ऐसा ट्राइंगल होगा। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो होगा ना एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें साइन 1/2 हो सकता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है। तो ये वाला बेसिक ट्राइंगल तो 30 का होगा, लेकिन वो वाली पुरानी बात कि एंगल हमेशा कहाँ से मेजर होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सेस से। तो जब ये मेजरमेंट होगा तो ये मेजरमेंट कितना आएगा? ये पूरा यहाँ तक 180 होता है, तो 180 में से 30 हटा लो तो कितना बचा? 150 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री भी हो सकता है या 150 डिग्री। 150 डिग्री हो जाता है 5/6। तो तुम्हें लगेगा ठीक है दो आंसर्स है, बट नहीं, रुको। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पर्सन इसको ऐसे मेजर करे कि पहले पूरा एक सर्कल रोटेट कर ले और फिर मेजर करे, यानी 360 डिग्री ऐड करके। हो सकता है कोई पर्सन पूरा 360 घूम के फिर यहां पर आए और आगे आए। ठीक है, ऐसे और आगे चला जाए यहाँ पर। या हो सकता है 360 ना घूमे और मल्टीपल रोटेशन घूमे। तो यानी कि हम 2π 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 बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 2π प्लस π/6। ठीक है, 360 में 2π होता है, 2π प्लस 5π/6। तो बेसिकली अगर तुम इस पैटर्न को देखो, 2π है ऐसे, फिर 4π ऐड कर सकते हो, फिर 6π, मतलब 2π के मल्टीपल्स ऐड करते जाओ, तो ऐसे तो बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर फिर एक प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है कि एक हम रेंज डिफाइन कर देंगे कि आंसर जो है इसका उस पर्टिकुलर रेंज में ही होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें इनवर्स तो कहीं आया नहीं, तुम कहोगे इनवर्स तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये तो इक्वेशन जैसी है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बेसिकली हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। इंटरप्रिटेशन है ये कि कौन सी वैल्यू ऑफ x है जिसके लिए साइन 1/2 होता है। जब ये लिखा हो ना तो इसको इमेजिन ऐसे करना कि कौन से थीटा के लिए या कौन से एंगल के लिए साइन 1/2 आता है। तुम कहोगे सबसे बेसिक एंगल हमें पता है π/6 ये। ठीक है, तो हाँ, इसका आंसर π/6 होगा, लेकिन हमें एक रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी कि प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर इस रेंज से इस, मतलब इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में जो आंसर होगा उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। नहीं तो इसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। ठीक है, इस इक्वेशन के तो बहुत सारे आंसर पॉसिबल है, लेकिन इनवर्स के लिए हम एक प्रिंसिपल रेंज डिफाइन कर देते हैं जिसके अंदर आंसर फिक्स हो जाता है कि हमेशा एक ही आंसर आए, नहीं तो इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो साइन के केस में क्या होता है? ठीक है, ये चीज क्लियर होगी कि इनवर्स की रिप्रेजेंटेशन क्या। अच्छा, इस एक इन रिप्रेजेंटेशन का एक गलत मीनिंग ये बनता है, इसका मतलब ये नहीं है ये 1/sin 1/2 है। ठीक है, इसको पावर -1 मत ले लेना। इनवर्स एक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, इसे पावर की तरह डील मत करना बस। ठीक है, लिखा पावर वाली जगह ही जाता है, बट डील मत करना उसकी तरह। ठीक है, ये नहीं होता। चलो, अब बात कर लेते हैं वो प्रिंसिपल रेंज की ना, जो बात करते हैं हम। ये टेबल ले लो, ये टेबल से बहुत हेल्प मिल जाएगी। इसमें डोमेन वोमेन वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, रेंज भी आ जाएगी, प्रिंसिपल तो तुम्हें क्लैरिफाई हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर लो। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये डोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, या प्रिंसिपल वैल्यू किसके अंदर मतलब आंसर देंगे हम, वो वाली चीज है ये। ठीक है, ठीक है, ये हो गया।
वैसे यहाँ पे एक्स लिखा नहीं है, पर ये साइन इनवर्स एक्स के लिए है, ये कॉस इनवर्स एक्स के लिए है। ठीक है, मतलब इनवर्स का है डोमेन, मतलब कि एक्स की कौन सी वैल्यू डाल सकते हो बेसिकली। अगर वाई इज साइन इनवर्स एक्स, एक्स की कौन सी वैल्यू अलाउड है, तो ऐसा तो है नहीं साइन हर जो इनवर्स है वो हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम देखो कि साइन की मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मतलब अगर हम बोलते हैं कि x अगर इससे सॉल्व करें तो x आएगा साइन बाय, ठीक है, इनवर्स दूसरी साइड जाके साइन हो जाता है, साइन दूसरी साइड जाके इनवर्स हो जाता है। ठीक है, x इक्वल टू साइन बाय। अब तुम्हें पता है कि साइन जो है वो ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यानी जब मैं इनवर्स भी सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पर वैल्यू -1 से 1 के बीच में डलनी चाहिए, नहीं तो उसका साइन डिफाइन ही नहीं होगा। सेम चीज है, तो यहां पर जो हमारी पहले रेंज होती थी ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे समझना, जो ट्रिग्नोमेट्री में रेंज होती थी हमारी, वो अब डोमेन बन जाएगी। और जो वहां पर इंटरेस्टिंगली नहीं, डोमेन रेंज नहीं बनेगी, हाँ बट रेंज डोमेन बन जाएगी। तो तुम्हें डोमेन अगर याद नहीं है, मान लो तुम भूल गए, ठीक है, वैसे तो ये टेबल आई विल रिकमेंड कि तुम लर्न कर लो। ठीक है, बट अगर मान लो भूल गए तो ये समझ लेना कि साइन की हमें ये देखनी होती है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल्स है, मतलब क्या क्या पॉसिबल है मैक्सिमम मिनिमम, वो जो होती थी वो तुम्हारी अब डोमेन होगी। साइन की -1 से 1 होती है, वो अब तुम्हारी डोमेन है इनवर्स की। ठीक है, कॉस की भी -1 से 1 होती है, वो डोमेन होगी इनवर्स की। ठीक है, टैन टैन तो देखो याद होगा, अगर टैन तो टैन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता था। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस तरह से होता है टैन का ग्राफ। मतलब ये इनफाइनाइट से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू लेता है, तो मतलब ऑल रियल वैल्यू। टैन का भी ऑल रियल होता था तो इनवर्स की डोमेन ऑल रियल होगी, कॉट का भी ऑल रियल होता था, इनवर्स की डोमेन ऑल रियल होगी। ठीक है, सेक कोसेक साइन के उल्टे होते हैं, 1 अपॉन होते हैं। तो क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये बस -1 से 1 के बीच में लाई नहीं करेगा, बाकी सारी वैल्यू ले सकता है। तो इसलिए लिखा हुआ है ऑल रियल, माइनस माइनस मतलब हटा दो, कौन सी वैल्यू, -1 से 1 वाली वैल्यू हटा दो, बाकी सारी वैल्यू ले लेगा। ठीक है, सेक में भी सेम क्या है, ऑल रियल -1 से 1 वाली वैल्यू हटा दो। अच्छा, इसको ना लिखने का एक तरीका और बता देता हूँ, कि हो सकता है कि जब इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करो तो उसमें आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो -1 से छोटा, x इज लेस देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, ऐसे लिखा जाएगा इस वाली। अच्छा, मतलब दोनों के लिए सेम ही है वैसे तो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी वगैरह अगर सॉल्व करनी पड़ जाए तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस चीज को तो ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स वाले को ऐसे लिख सकते हो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, 1 से -1 के बीच में। ठीक है, 1 और -1 इंक्लूड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल रेंज के लिए। तो साइन इनवर्स का आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो तुम आंसर, हमने जब निकाला था तो बहुत साइन इनवर्स 1/2, तो एक तरह से एक आइडिया क्या है कि साइन एक्स 1/2 कब होता है, बहुत सारी वैल्यू के लिए होता है, लेकिन इनमें से सिर्फ वो वाली वैल्यू सेलेक्ट होगी जो -π/2 से π/2 के बीच में आती है, जो कि ये, बाकी सारी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सेंस है रेंज का। तो तुम्हें ये रेंज याद होनी चाहिए कि किसकी क्या क्या है। ऑलमोस्ट सबकी प्रीटी मच सेम है, बस दो वैल्यूज प्रीटी मच याद रखनी है तुम्हें, एक -π/2 से π/2। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल साइन इनवर्स के लिए है, ओपन इनवर्स सॉरी ओपन इंटरवल क्या है, टैन के लिए। ठीक है, और मेन तो वैसे मैं बताऊं साइन कॉस टैन याद रखना, ज्यादातर उससे सॉल्व हो जाता है। कॉस इनवर्स की अलग है, कॉस इनवर्स 0 से पाई होती है रेंज इसकी। ठीक है, तो मतलब कॉस इनवर्स का आंसर हम 0 से पाई में देंगे, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अच्छा, कोसेक कुछ कुछ साइन जैसा है, -π/2 से π/2 है, बस जीरो वैल्यू अलाउड नहीं है क्योंकि उस पर अनडिफाइंड हो जाएगा वो। ठीक है, सेम सेक में 0 से पाई है, बस π/2 अलाउड नहीं है। ठीक है, ये वाली वैल्यू नहीं अलाउड है। ठीक है, और कॉट को टैन से रिलेट मत करना। ठीक है, कि टैन की प्रिंसिपल रेंज -π से पाई है, तो कॉट की भी -π से पाई, सॉरी -π/2 से π/2 है, तो इसकी भी -π/2 से π/2 होगी, ऐसा नहीं है, इसकी 0 से पाई है। ठीक है, तो मैं तो इसको इस तरह से याद रखता हूं कि साइन, टैन और कोसेक ये एक ग्रुप में याद रखता हूं कि ये एक ग्रुप है इनवर्स के, जिसमें -π/2 से π/2 वाली चीज है, और कोसेक, सॉरी पता कह रहा हूं, कॉट सेक
कॉस, ठीक है। कॉस और सेक तो भाई भाई साथ साथ चलते हैं, ठीक है। और साइन कोसेक भी सेम। टैन और कॉट सेम नहीं होते, टैन साइन की तरह बिहेव करता है, कॉट ये कॉस और सेक की तरह। तो रेंज इनकी याद रखनी है 0 से पाई, बस ये ओपन इंटरवल है, ये ध्यान रखना, क्लोज नहीं है, ठीक है। तो इसको ग्रुप बना के याद रखना कि ये एक ग्रुप है, ग्रुप 1, ये एक ग्रुप है, ग्रुप 2, ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाला ग्रुप है, ये 0 से पाई वाला ग्रुप है। इसकी हेल्प तुम्हें बाद में और काम आएगी ना, जब ऐसे कर लेना। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। इसमें क्या है ना, कुछ आगे फॉर्मूले आएंगे, उन फॉर्मूलों को अगर तुम एक आइडिया से रिलेट कर लोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। और उसके लिए ये ग्रुप पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में है, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में, ठीक है। तो इतना भी अगर तुम्हें रफली याद रह गया तो हो जाएगा काम, कि इसका आंसर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, इसका आंसर 0 से पाई में देना है, ठीक है। ये प्रिसाइसली 0 इंक्लूड होता है नहीं होता, ये तो डोमेन रेंज वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आ जाए तो जरूरी है, अदरवाइज तो सिर्फ क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है प्रिंसिपल वैल्यू का तो इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट रिलेवेंट टेबल, ठीक है। अब एक काम करते हैं, टेबल होगी बहुत, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। तो मैं पहले अपनी इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ, फिर क्वेश्चंस देख लेंगे। चलो पहले मैं पॉजिटिव वैल्यूज सॉल्व करने सिखाता हूँ। साइन इनवर्स 1/2, ये तो अभी सीखा ही था हमने, ठीक है। फिर इसका क्या होता है, इसको ऐसे सोचना है कि साइन 1/2 कब होता है, तो हमें पता ही है कब होता है, पाई/6 पे। आंसर हमेशा रेडियन में देना है, डिग्री में नहीं देना, ठीक है। डिग्री को रेडियन बना देना। टैन इनवर्स 1, तो टैन 1 कब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी सिंपल है, -पाई/2 से पाई/2 में देना है, तो 45 डिग्री होता है, पाई/4, तो ठीक है, सही है, प्रिंसिपल रेंज में ही आ रहा है, ठीक है। और कॉस इनवर्स मान लो 1/2 है, तो कॉस 1/2 कब होता है, कॉस होता है 1/2 पे 60 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री यानी पाई/3, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले आंसर है, तो तुम्हें ज्यादा परेशानी होगी नहीं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं नेगेटिव के लिए लेता हूं। साइन इनवर्स -1/2, टैन इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या होता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो नेगेटिव बाहर आ गया और पॉजिटिव वाला आंसर लिख दो, बचेगा क्या, नेगेटिव आ गया बाहर, 1/2 का आंसर क्या था, पाई/6, मतलब सेम जो पॉजिटिव का आंसर था वही नेगेटिव में लिख दो। टैन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, -पाई/4। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, प्रिंसिपल रेंज क्या थी, -पाई/2 से पाई/2, मतलब नेगेटिव वैल्यूज अलाउड थी। लेकिन कॉस इनवर्स में अगर मान लो मैंने ये लिखा तो ये गलत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज क्या थी, 0 से पाई वाली कैटेगरी में था कॉस, तो यानी आंसर 0 से पाई में होना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं अलाउड है, तो ये तो गलत है। तो फिर क्या करें, तो कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव आ जाए तो इसको ऐसे कर देना, पाई माइनस पॉजिटिव वाला आंसर क्या था, पाई/3, ये कर लेना, कितना हो जाएगा, 2 पाई/3, ठीक है। ये ध्यान रखना, पाई में से माइनस कर दो पॉजिटिव वाला आंसर, दैट्स इट, ठीक है। इसे एज अ प्रॉपर्टी भी दूंगा, बट अभी इन जनरल क्या हुआ आइडिया, कि जो -पाई/2 से पाई/2 कैटेगरी थी, ग्रुप 1 था, उसमें तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, और जो ग्रुप 2 था 0 से पाई वाला, उसमें नेगेटिव बाहर नहीं आता, उसमें पाई माइनस कर देते हैं हम, जो भी पॉजिटिव आंसर होता है उसका पाई में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो ये आइडिया समझ में आ गया, तो क्वेश्चन लगाते हैं अब, ठीक है। ये मेरी इलस्ट्रेशन तो हो गई बेसिक, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, प्रिंसिपल वैल्यू तो लाइक बहुत ही सिंपल है, बस ये कि वो टेबल ऐसा लगता है कि थोड़ी सी टेम्पटिंग है, पर ठीक है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है? उसको मतलब ब्लाइंडली लर्न करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है।
थोड़ा रिलेट करोगे ना ट्रिगो से तो हो जाएगा। वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना ना कि जो साइन कॉस टैन की मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू होती है, जो रेंज होती है उनकी बेसिकली, वो इसकी डोमेन होती है इनवर्स। प्रिंसिपल रेंज तो याद करनी है, वो ग्रुप पे मैंने करवाई थी तुम्हें, ग्रुप वाइज, ग्रुप वन ग्रुप टू। अरे ये तो सेम ही आ गया। साइन इनवर्स वन एस वन बाई टू, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव वन बाई टू कब होता है, पाई बाय सिक्स। कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, कॉस होता है 30 डिग्री पे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई बाय सिक्स। कॉसेक इनवर्स टू, कॉसेक टू कब होता है? अच्छा, इसके लिए तुम इसकी हेल्प ले सकते हो कि जैसे हमारा कोसेक थीटा क्या होता था, वन बाय साइन थीटा होता था, तो तुम ऐसे ले लो, अभी हम प्रॉपर्टीज करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग ऐसे ले लो, कोसेक इनवर्स एक्स है तो दिस इज साइन इनवर्स वन बाय एक्स। ठीक है, ये ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए लेना बस, और कुछ नहीं। तो ये सोचो साइन, अगर मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से साइन इनवर्स वन बाय टू देखूं, तो साइन वन बाय टू कब होता है? ये तो फिर वही क्वेश्चन हो गया, पाई बाय सिक्स वाला, बस सेम है। ठीक है, डन, तीन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, टैन इनवर्स में नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, इनवर्स में बाहर आता है, जैसे टैन में नेगेटिव बाहर आता था, इंटरेस्टिंगली टैन इनवर्स में भी बाहर आ जाता है नेगेटिव, नेगेटिव। और टैन रूट थ्री कब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में? 60 डिग्री, विच इज पाई बाय थ्री। कॉस में नेगेटिव बाहर नहीं आता, ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से हमने भी वन बाय टू ही लिया था शायद। तो आंसर क्या करेंगे, पाई माइनस, फिर वन बाय टू वाला आंसर क्या था इसका, पाई बाय थ्री। ठीक है, कॉसेक इनवर्स अगर वन बाय टू दिया होता तो पाई बाय थ्री था, पाई माइनस पाई बाय थ्री कितना आ जाएगा, टू पाई बाय थ्री। सेम ही आ रही है इलस्ट्रेशन। वैसे तो देखो वैल्यूज तो यही है, ऐसा तो है नहीं कोई नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू पूछ लेगा, तो ज़्यादा परेशान करने के लिए उसके पास ऑप्शन है नहीं। टैन इनवर्स माइनस वन, नेगेटिव बाहर ले लो, माइनस पाई बाय सी, तो इलस्ट्रेशन रिपीट ही होगी ये तो बिल्कुल। ठीक है, चलो और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सेक इनवर्स टू बाय रूट थ्री, तो सेक इनवर्स को तुम क्या कर सकते हो, कॉस सेक, सॉरी, कॉस इनवर्स लिख सकते हो रेसिप्रोकल ऐसे, या अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इस चीज का रेसिप्रोकल करना होता है हमेशा, एक्स का रेसिप्रोकल करोगे तो रूट थ्री बाय टू। प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय। ठीक है, तो कॉस रूट थ्री बाय टू कब होता है, 30 डिग्री पे, विच इज फाइव बाय। कॉट इनवर्स रूट थ्री, तो इसको भी कुछ कुछ इमेजिन कर सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा रिस्की रहता है ये वाला चीज। अभी मैं ना एक देखूं क्वेश्चन है या मेरे को ही बनाना पड़ेगा, नहीं नहीं है, मैं बना के दूंगा। ठीक है, तो अभी तो चलो कर लो। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स को तुम टैन इनवर्स वन बाय एक्स लिख सकते हो, बट उसमें एक कंस्ट्रेंट बहुत जरूरी है कि ना ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए वर्क करता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए वर्क करेगा, ये लेस देन जीरो के लिए वर्क नहीं करता। ठीक है, तो अभी तो खैर अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी तो लगा लो, नहीं तो वैसे बेटर पता क्या है, अगर तुम्हें कॉट की टेबल पता हो जो कि टैन की उल्टी होती है तो हो जाता है। कॉट अगर रूट थ्री हो रहा होगा तो टैन वन बाय रूट थ्री हो रहा होगा, ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। और टैन रूट थ्री को पता है 60 डिग्री पे, विच इज पाई बाय थ्री। ठीक है, डायरेक्ट भी बोल सकते हो या टैन इनवर्स करके भी कर सकते हो, बट बहुत रिस्की है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉस इनवर्स वन बाय रूट टू नेगेटिव के साथ, नेगेटिव कॉस इनवर्स के साथ नेगेटिव, तो अलर्ट हो जाना, ग्रुप टू का है, तो पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस वन बाय रूट टू कब होता है, पाई बाय फोर पे होता है, तो थ्री पाई बाय फोर। ठीक है, चलो अब मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कराना था मुझे। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। ठीक है, इसको सही से समझना।
पहले क्या आया था कॉट के अंदर, √3 आया था ना, हाँ -√3। तो अब प्रॉब्लम क्या है, पहले तो तुम्हें ये समझना है कि इसको, क्योंकि ये ग्रुप 2 का है, तो ग्रुप 2 में जो होता था उसकी रेंज होती थी 0 से पाई, तो आंसर 0 से पाई में हो सकता है, तो नेगेटिव बाहर तो नहीं आएगा, तो आंसर क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस पॉजिटिव वाला आंसर। पॉजिटिव वाला आंसर मतलब कॉट इनवर्स √3 कब हो रहा है, और वो हमने निकाला था π/3। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2π/। ठीक है, कोई अगर इस पे ना इनवर्स वाला ये फॉर्मूला लगा दिया, मान लो किसी को नहीं याद रहा कि ये >0 के लिए ये एप्लीकेबल है, लेस के लिए नहीं, तो दिक्कत पता क्या होगी, वो क्या लिखेगा से tan इनवर्स -1/√3। ठीक है, अच्छा नेगेटिव कहेगा, tan इनवर्स है तो बाहर आ जाएगा नेगेटिव, और 1/√3 कब होता है, 5/3, 1 मिनट गलत हुआ है ना, कॉट √3 है तो tan 1/√3 होगा, और 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे, तो π/6 लिखेंगे, सॉरी, ये भी π/6 होगा, तो ये 5π/6 होगा। अब ठीक है, तो tan इनवर्स -1/√3, तो कोई कहेगा कि हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव ले लो बाहर, -π/6। बट तुम्हें पता है तुम निकाल क्या रहे थे, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स का आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं, तो ये चीज तो गलत है, इसलिए ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो बेटर क्या है कि तुम्हें कॉट की एग्जैक्ट वैल्यूज याद हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं तो इमेजिन कर लेना कि tan की वैल्यू का उल्टा ही करना। ठीक है, बस इमेजिन करना, लिखना मत, लिखते ही ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, कहाँ तो पॉजिटिव आंसर आना था, कहाँ नेगेटिव आ गया। ठीक है, अलाउड ही नहीं है ना, कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज 0 से पाए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे टाइम पास क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जब क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो क्या करेगा तुम्हारे को ना, एक एक्सप्रेशन नहीं देगा, 2-3 एक्सप्रेशन दे देगा, और उन सबकी वैल्यूज फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएगा तुमसे। ठीक है, tan इनवर्स 1 π/4, कॉस इनवर्स नेगेटिव है, तो कॉस इनवर्स में नेगेटिव, अलर्ट पे हो जाना, पाई माइनस पॉजिटिव आंसर, कॉस 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, विच इज π/3। ठीक है, थर्ड वाला साइन के अंदर जो होता है नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है, तो -1/2 कब होता है, π/6। सॉल्व कर लो, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, 12, ये हो जाएगा 3π प्लस 8π माइनस 2π, कितना हो गया, 8×3 = 11, 9π/12, 3π/4 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार, π/4, 2π/3, π/6, एलसीएम ले लिया, 12, 3, 4 to 8, 6 to, ठीक है, ऑलराइट। इसमें ये बाहर 2 लिखा है, तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतनी सी बात है। कॉस इनवर्स 1/2 कब होता है, π/3 पे। ठीक है, साइन इनवर्स 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, π/6 पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, π/3, ये कट जाएंगे दोनों, ये भी π/3, π/3 प्लस π/3 कितना आ गया, 2π/3 आ गया। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। तो एक एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो पुराना वाला है। देखो, ये वही नोटेशन है जो मैं लिख रहा था ना, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, कह रहा है y है, देन y इज, तो बेसिकली ध्यान से समझो, तो क्या बोल रहा है, y की वैल्यू की रेंज ही तो लिखी हुई है नीचे। ठीक है, कि y की वैल्यू कहां से कहां तक पॉसिबल है, तो इनडायरेक्टली ये साइन इनवर्स x की वैल्यू रेंज ही तो पूछ रहा है कि साइन इनवर्स की वैल्यू जो y आएगी वो कहां से कहां तक लाई कर रही है। तो साइन इनवर्स का आंसर किसमें होता है हमेशा, -π/2 से π/2, -π/2 π/2 दोनों में है, लेकिन उसमें क्या होता था, -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल होता है, क्लोज्ड इंटरवल मतलब इक्वल टू अलाउड होता है, वैल्यू π/2 इक्वल अलाउड है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू अलाउड नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया।
ठीक है, 0 से पाई तो था ही नहीं कभी ऑप्शन। अच्छा, तो इस तरह से भी फ्रेम करके ना डोमेन रेंज पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक बेसिक बिल्कुल ही। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू में तो बस इतना ही करते हैं अभी। ठीक है, डन, और तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।